कौंडिन्य के उस कर्म के फलस्वरूप उसकी वो लक्ष्मी क्षय को प्राप्त हो गई, गोधन चोर ले गए, घर आग में जल गया। किसी के घर से जो जो आता वह सब प्रलय को प्राप्त हो जाता। नित्य सज्जनों से झगड़ा होने लगा। अनंत भगवान के डोरे को जला डालने के दोष से घर में दरिद्रता आ गई। फिर एक दिन कौंडिन्य ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे देवी, मुझे बताओ, मेरे घर में धन धान्य और चौपाए क्यों नष्ट हो गए? शीला ने कहा कि मेरी बात सुनिए, आपने अनंत भगवान के ऊपर आक्षेप किया, इसीलिए दरिद्रता आई है। तब कौंडिन्य को विरक्ति हुई और मन में अनंत का ध्यान करके यह सोचता हुआ कि भगवान केशव का मैं कहाँ दर्शन करूँगा, गहन वन में चला गया। युधिष्ठिर, उसने अनशन व्रत किया, ब्रह्मचारी रहा और हरि का स्मरण करते हुए विह्वल होकर के निर्जन वन में प्रयाण किया। उस निर्जन वन में उसने एक बड़ा आम का वृक्ष देखा जो खूब फल फूल रहा था, किंतु उस पर कोई पक्षी आकर के नहीं बैठता था, न कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ता था। कौंडिन्य ने उससे पूछा, हे महावृक्ष, क्या तुमने अनंत को देखा है? उस वृक्ष ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अनंत को नहीं जानता। इस तरह उससे तिरस्कृत होकर कौंडिन्य ने एक बछड़े सहित गाय को देखा। हे युधिष्ठिर, वह गाय घास के बीच में इधर उधर दौड़ रही थी। कौंडिन्य ने गाय से पूछा, हे धेनु, बताओ, तुमने अनंत को देखा है क्या? गाय ने कौंडिन्य ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, मैं अनंत को नहीं जानती। तब आगे जाते हुए उसने हरी घास पर बैठे हुए बैल को देखा। उससे पूछा, हे गायों के स्वामी, क्या तुमने अनंत को नहीं देखा? बैल ने कहा कि मैंने अनंत को नहीं देखा। फिर आगे जाते हुए उसने दो सुंदर तलैया देखी जो परस्पर जल की लहरें जिसमें आ रही थी। लहरों के चलने से वो बड़ी शीतल थी, कमल और कल्हार से आच्छादित थी, जल जीवों से सुशोभित थी। भौरे, हंस, चकवे, करंडव और बगुले उसका सेवन कर रहे थे। ब्राह्मण ने उस तलैया से भी पूछा, तुमने अनंत को तो नहीं देखा? तलैया ने कहा, हमने प्रभु के दर्शन नहीं किए। तब आगे आते हुए कौंडिन्य ने एक हाथी और एक गधा देखा। ब्राह्मण ने उनसे पूछा। उन्होंने भी ब्राह्मण का तिरस्कार किया और कहा, हमने प्रभु को नहीं देखा। यह सुनकर कौंडिन्य बैठ गया। ब्राह्मणोत्तम कौंडिन्य इस समय घबरा उठा, अतः कृपा करके अनंत देव कौंडिन्य ऋषि के सामने प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए आ गए। बोले अनंत भगवान की। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ था। कौंडिन्य के पास आए और कहा, इधर आइए। वे कौंडिन्य ऋषि का दाहिना हाथ पकड़ करके अपनी पुरी में ले गए। उन्होंने कौंडिन्य को अपनी पुरी दिखाई जो दिव्य स्त्री पुरुषों से युक्त थी। उस पुरी में अनंत भगवान श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे थे। पास में स्थित शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ से वे सुशोभित थे।
फिर उस ब्राह्मण ने कौंडिन्य का पूर्वोक्त विश्व रूपी परमेश्वर अनंत के दर्शन करावे, जो कौस्तुभ मणि से सुशोभित, वनमाला से विभूषित और विभूतियों से भासमान थे। उनको देखकर इस ब्राह्मण ने बड़े आनंद के साथ अनंत भगवान से कहा, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव, अद्य मे सबलं जन्म जीवितं च सुजीवितं, यत्तवाङ्घ्रियुगां भोजे मनमूर्धा भ्रमरायते। कौंडिन्य ऋषि भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, पाप कर्मों को करने वाला हूँ, मेरे मन में भी पाप है और मैं पापों को पैदा करने वाला हूँ। हे कमल नयन, मेरी रक्षा कीजिए और सब पापों को आज मेरे हरण कर दीजिए। आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरा जीवन सुजीवन हो गया है, क्योंकि मेरा मस्तक आपके चरण कमलों में भंवरे के समान रम रहा है। यह सुनकर अनंत देव ने उनको 3 वरदान दिए। एक तो तुम्हारी दारिद्रता का नाश हो जाएगा, दूसरा तुम धर्म का पालन करोगे, तीसरा तुम्हारे को सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। अब ब्राह्मण ने हर्ष से युक्त होकर नेत्र विकसित करके अनंत भगवान से पूछा, हे देव,